हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल पेपर जो कि है छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी भर्ती 2025 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नियत गति में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? वेग, त्वरण, विस्थापन या फिर समय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेग। नियत गति में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? वेग। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह दूरी जिसे एक वस्तु विशिष्ट दिशा में तय करती है उसे क्या कहते हैं? दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। वह दूरी जिसे एक वस्तु विशिष्ट दिशा में तय करती है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस स्थिति में विस्थापन शून्य होता है? वस्तु वृत्ताकार गति में हो तब, वस्तु रेखीय गति में हो, ऑप्शन नंबर सी है वस्तु अनियमित गति में हो, ऑप्शन नंबर डी है वस्तु झूलती हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु वृत्ताकार गति में हो। किस स्थिति में विस्थापन शून्य होता है? जब वस्तु वृत्ताकार गति में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। 5 सेकंड में वस्तु कितना दूर जाएगी? 15 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर या फिर 60 मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 मीटर। एक वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। 5 सेकंड में वस्तु कितना दूर जाएगी? 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वृत्ताकार गति में कौन सा बल वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है? गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्र बल, केंद्राभिमुख बल या फिर घर्षण बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्राभिमुख बल। वृत्ताकार गति में कौन सा बल वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है? केंद्राभिमुख बल। क्वेश्चन नंबर 6 है, गति का द्वितीय नियम निम्नलिखित में से किसके लिए लागू होता है? संवेग, बल, त्वरण, घर्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बल। गति का द्वितीय नियम निम्नलिखित में से किसके लिए लागू होता है? बल के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई वस्तु जब समान दर से गति करती है तो इसका वेग होता है स्थिर, बढ़ता, घटता, शून्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थिर। कोई वस्तु जब समान दर से गति करती है तो इसका वेग क्या होता है? स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वह गति में रहेगी, स्थिर रहेगी, अपने वर्तमान स्थिति में रहेगी या फिर वेग में वृद्धि करेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने वर्तमान स्थिति में रहेगी। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वह अपने वर्तमान स्थिति में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गति का द्वितीय नियम हमें निम्नलिखित में से किसके संबंध में जानकारी देता है? बल और संवेग, संवेग और वेग, बल और त्वरण या फिर बल और घर्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल और त्वरण। गति का द्वितीय नियम हमें किसके संबंध में जानकारी देता है? बल और त्वरण के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? बल और प्रतिक्रिया, कार्य और ऊर्जा, क्रिया और प्रतिक्रिया या फिर संवेग और बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया और प्रतिक्रिया। न्यूटन का गति का तृतीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 11 है,
यदि एक बल वस्तु पर क्रिया करता है और वस्तु स्थिर रहती है तो कौन सा बल कार्य करता है? संतुलित बल, असंतुलित बल, अपकेंद्र बल, घर्षण बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतुलित बल। यदि एक बल वस्तु पर क्रिया करता है और वस्तु स्थिर रहती है तो कौन सा बल कार्य करता है? संतुलित बल। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस गति में वस्तु विस्थापन और दूरी समान होती है? किस गति में वस्तु का विस्थापन और दूरी समान होती है? वृत्ताकार गति, घूर्णीय गति, एक रैखिक गति या फिर अनियमित गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक रैखिक गति। किस गति में वस्तु का विस्थापन और दूरी समान होता है? एक रैखिक गति में। क्वेश्चन नंबर 13 है, नियत त्वरण वाली गति में क्या स्थिर रहता है? वेग, विस्थापन, त्वरण, घर्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। नियत त्वरण वाली गति में क्या स्थिर रहता है? त्वरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, बल के मात्रक को क्या कहते हैं? जूल, न्यूटन, पास्कल, वाट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल के मात्रक को क्या कहते हैं? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15 है, वृत्तीय पथ पर वस्तु को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के बल की आवश्यकता होती है? अपकेंद्र बल, गुरुत्व बल, केंद्राभिमुख बल, चुंबकीय बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्राभिमुख बल। वृत्तीय पथ पर वस्तु को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की बल की आवश्यकता होती है? केंद्राभिमुख बल। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शरीर पर कोई बल लगाने पर वह शरीर गति में आता है, यह किसका उदाहरण है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, बल और त्वरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का द्वितीय नियम। एक शरीर पर कोई बल लगाने पर वह शरीर गति में आता है, यह किसका उदाहरण है? न्यूटन के द्वितीय नियम। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, आयाम, दाब, वेग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयाम। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि की गुणवत्ता या स्वर किस पर निर्भर करता है? आयाम, आवृत्ति, लहर दैर्घ्य, घनत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। ध्वनि की गुणवत्ता या स्वर किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है? श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, अतिश्रव्य ध्वनि या फिर अश्रव्य ध्वनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य ध्वनि। किस तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है? पराश्रव्य ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है? श्रव्य ध्वनि की, पराश्रव्य ध्वनि की, अतिश्रव्य ध्वनि की या फिर अवश्रव्य ध्वनि की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवश्रव्य ध्वनि। इसकी तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? रेखीय, अनुदैर्घ्य, वृत्तीय, चुंबकीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि तरंगें किसमें नहीं फैल सकती? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। ध्वनि तरंगें किसमें नहीं फैल सकती? निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्वनि की आवृत्ति किससे संबंधित है? पिच, तीव्रता, वेग, आयाम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिच।
ध्वनि की आवृत्ति किससे संबंधित है? पिच से। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस आवृत्ति की ध्वनि तरंगे मानव कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती? 50 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25,000 हर्ट्ज। किस आवृत्ति की ध्वनि तरंगे मानव कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती? 25,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होती है? 5 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर या फिर 50 मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 17 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? माध्यम के घनत्व पर, ध्वनि की आवृत्ति पर, ध्वनि की तीव्रता पर या फिर ध्वनि की तरंग दैर्घ्य पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माध्यम के घनत्व पर। किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? माध्यम के घनत्व पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्वनि तरंगों का ऊर्जा स्रोत क्या है? दाब, कंपन, घनत्व, बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपन। ध्वनि तरंगों का ऊर्जा स्रोत क्या है? कंपन। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी वस्तु के किन गुणों के कारण वह ध्वनि उत्पन्न करती है? दाब और गति, आयाम और आवृत्ति, वेग और आवृत्ति या फिर कंपन और बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंपन और बल। किसी वस्तु के किन गुणों के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है? कंपन और बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, आयाम, पिच, तरंग दैर्घ्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयाम। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति और वेग, आयाम और वेग, वेग और घनत्व या फिर आवृत्ति और आयाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति और वेग। ध्वनि की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति और वेग पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्वनि तरंगों का किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, माइक्रोफोन या फिर कैलोरीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन। ध्वनि तरंगों का किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।